आज हम एस्ट्रोहोपैथी के जो सेकंड पार्ट है उस पे हम लोग अ, बात करेंगे कि कैसे हम अ, किस तरह से अपने इसको नॉलेज को बढ़ा के होम्योपैथी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ सकते हैं। तो लास्ट उसमें लेक्चर में जो मैंने जहाँ से ख़त्म किया था उसी को और आगे बढ़ाता हूँ। और आज हमारी चर्चा होगी वो इस बात पे होगी कि पहले तो आप राशियों के बारे में थोड़ा सा और जानें कि राशियाँ क्या हैं और कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ये डायग्राम जो है दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में नंबरिंग पड़ी होती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हाउसेस फिक्स रहते हैं। जैसे ये हमेशा पहला भाव रहेगा। ठीक है। ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। मतलब भाव जो हैं आपके भाव फिक्स हैं। तो भाव फिक्स हो गए। अब हमारे पास आपने देखा होगा कभी किसी हॉरोस्कोप में, हर हॉरोस्कोप जितना भी आप हॉरोस्कोप देखते हैं उसमें नंबरिंग पड़ी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नंबरिंग भावों की ना होके, भाव को अंग्रेजी में हाउस भी बोलते हैं, ये नंबरिंग जो होती है ये राशियों की होती है। मतलब टोटल कितनी राशि है? 12। 12 है। और आपको बार बार इन्हीं का सामना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको याद करना है कि अगर एक लिखा है इसका मतलब वो मेष राशि के बारे में बता रहा है। दो लिखा है तो वृषभ, एरीज, टॉरस, मिथुन, जेमिनी, चार, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस, मकर, कैप्री, कान, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे हर बारी।
हर बार आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको जैसे एक डायग्राम ये मिला, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम आपसे पूछें इस कुंडली में लग्न क्या है, तो आपका जवाब होगा मेष लग्न, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मेष राशि बैठी है। अगर हम आपसे पूछे कौन सी लग्न है, तो आप कहेंगे टॉरस लग्न है या वृषभ राशि। क्यों? क्योंकि लग्न में ये बैठा। तो लग्न में क्या बैठा है वो उस कुंडली का लग्न को डिसाइड करता है। इसके और एग्जाम्पल, 4 लिखा है, 5 6 7। तो यहाँ पे लग्न क्या है? कर्क है, कैंसर। यहाँ पे क्या है? धनु, सजिटेरियस। भाव फिक्स है, फिर वही कहूंगा, भाव फिक्स है। ये हमेशा पहला भाव रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, लेकिन वहां पे राशियां चेंज हो जाएंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप एक डायग्राम ऐसे बना लें, यहाँ पे लिख लें 1 5 9। इन राशि, अब ये जो 1 5 9 लिखा है, इसका मतलब लिखा है मेष, सिंह, धनु। ये है वृषभ, कन्या, मकर। ये है कर्क, वृश्चिक, मीन। ये है मिथुन, ये है तुला, ये है कुंभ। ये जो ऊपर का डायग्राम बनाने का पर्पज ये है कि ये डायग्राम आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये बार बार काम आएगा। जैसे जो पहली और पांचवी और नवी, ये 3 राशियां हैं, ये फायरी हैं। इसमें अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व और होम्योपैथी का क्या रिलेशन है? अग्नि तत्व को हम लोग होम्योपैथी से एंगर से रिलेट कर सकते हैं। एंगर, रेज, वायलेंसी। इससे आप कैसे समझेंगे कि इससे क्या फायदा है कि अगर अगर आपका मेष लग्न है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो फायरी हो सकता है। सिंह लग्न है, यहाँ पे भी फायरी हो सकता है।
अगर वो धनु लग्न है वहां पे फायरिंग हो सकता है। मतलब हमारे पास इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि कौन सी राशियां फायरी हैं। ठीक है, फायरी होगा तो उसमें आपको फायर देखने को मिलेगा। इस बैकग्राउंड को मैं फिर बनाता हूँ। 159 ये फायर है, फायर, और इसको जोड़ा गया है क्षत्रिय से। ठीक, 4 8 12 ये है वाटर, पानी, इमोशन, इमोशनल। इसको जोड़ा गया है ब्राह्मण से। 3 7 11 ये है वायु, इंटेलेक्ट, और इसको जोड़ा गया है वैश्य से। 2 6 10 अर्दी, अर्थी या अर्दी, और यहाँ पे इसको जोड़ा गया है सूर्य। तो ये जो राशियां हैं ये, इनको ग्रुपिंग की गई है, और इन ग्रुपिंग के हिसाब से इनको आप और होम्योपैथिकली यूज कर पाओगे अब जब ये ग्रुपिंग आपको पता होगी। जैसे एक ग्रुपिंग एक ये भी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इसमें से 4 8 और 12 ये तीनों इमोशनल साइन है। इमोशनल साइन है तो, लेकिन इससे होम्योपैथी में क्या फर्क हमको पता लगेगा। 4 8 12 ये इमोशनल साइन है। तो पहले हमें जैसे कुंडली लें जिसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यहाँ पे 8 होगा, 9 10 11 12 2 3 4 5 यहाँ पे 12 1 2 3 4 6 7 8 9 11। देखो, जो इस यहाँ पर लग्न क्या है, कैंसर, और इसका मतलब कर्क। कर्क कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। और ये कोई ऐसा डेंजरस नहीं है कि किसी की डेथ हो जाए। ठीक है, जिसको क्रैप भी बोलते हैं। तो ये जो इमोशंस है, ये ऐसे लोग बार बार गलती करेंगे और बार बार फंसेंगे। लाइक पल्सटीला। वृश्चिक राशि ये स्कॉर्पियो, बिच्छू है। तो बिच्छू की आदत क्या होती है, डंक मारना। ये इमोशन कोई अगर हर्ट करेगा तो ये बदला लेने के सोचेंगे। तो ये कौन सा कहलाएंगे, नेट्रम। और यहाँ पे इमोशंस को सप्रेस किया गया है या इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट किया गया है, और आप जान नहीं पाओगे कि क्या हुआ। तो इमोशन सेम है, यहाँ पे बार बार वही गलती होगी, और यहाँ पे बदला लेने ली है, और यहाँ पे ये धोखा दे सकते हैं। ये यहाँ इसका जो है ये क्या है, वृश्चिक, यहाँ मीन।
मीन मतलब मशीन। तो वाटरी साइन होने के बाद भी उनकी क्वालिटी अलग हो गई, क्वालिटी अलग हो गई, तो उनकी वजह से आपकी जो है दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम एक एक साइन पे बात करेंगे। हम थोड़ा सा बताना चाह रहे थे कि साइन किस तरह से हैं और क्या किस तरह से वेट कर रहे हैं।